डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस रोग प्रतिरोधकता। ये रोग प्रतिरोधकता जो टॉपिक है वह फसली पौधों की बात कर रहे हैं। अब बताइए, फसल के बिना हम लोग रह सकते हैं? नहीं। फसल क्यों जरूरी है? फसल से ही अनाज मिलती है और अनाज सही से ना हो तो समस्या तो बनेगा ना। हमारी देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए फसली पौधे को तैयार किया जा रहा है और फसली पौधे का उत्पादन सही से ना हो, उसे अनाज में कम पाई हो जाए, तो फिर समझिए कि बढ़ती हुई आबादी को भरण पोषण कैसे होगा। तो ये बढ़ती हुई आबादी को भरण पोषण के लिए क्या जरूरी है? फसलों का होना। और फसलों में बीमारी आ जाएगी तो फिर फसल तो डैमेज कर जाएंगे ना, कर जाएंगे ना डैमेज। तो उसी तरह से उस फसली पौधों में बीमारी ना हो, तो फसली पौधों में बीमारी ना हो या फसली पौधे को बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाए, तो फसली पौधों में होने वाली बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाए, तो बीमारी से लड़ने की ऐसी क्षमता को रोग प्रतिरोधकता कहते हैं। रोग प्रतिरोधकता क्या हुआ? फसली पौधे में होने वाले बीमारी से बचाव पाना। अब ये प्रश्न बनेगा कि बीमारी होता कैसे है? बीमारी से तो इंसानों जानवरों में होता है, यही ना मानना गलत है। फसली पौधों में भी बीमारी होती है। यहाँ समझिए, संसार में जो भी वृद्धि किया है, जिससे फायदा हुई है, उसका नुकसान होता है। अब कहे कि बीमारी कैसे होती है और कौन सी फसल में होती है, तो उसको जानना चाहते हैं। जानिए कौन सा बीमारी में आप टॉपिक को जोड़े हुए हैं, यानी पौधों में कैसी बीमारी होती है यह जानना चाहते हैं ना। जानिए, देखिए आपको गेहूं सबसे पहले हम परिभाषा बताए हैं कि फसली पौधों में बीमारी होने से बचाव पाने की क्षमता को रोग प्रतिरोधकता कहते हैं। किंतु इसको डिटेल जब दिया जाए कि रोग प्रतिरोधकता क्या है, वर्णन करें, प्रश्न ऐसा होगा तो वर्णन में समझिएगा कि जैसे फसलों में गेहूं रोटी खाते हैं ना, रोटी, हाँ वही गोल गोल, हाँ वही रोटी गोल गोल, समझ रहे बात को। तो अब कैसे बनता है? आटा के लोई से बताओ कैसे बनता है, प्रश्न कर लेते हैं कैसे बनता है। बना के देखिए, गोल नहीं बनेगा तो बेल लीजिए ना, बेल करके और कटोरा से काट लिया, गोल हो जाता। गोल करेगा तो अपना उपाय है, कैसे गोल होगा। गोल करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, जैसे चाहो वैसे गोल हो जाएगा। समझे ना विधि कैसे? बेल करके काटना है, कटोरा रख के काट देना है, गोल हो जाएगा, है कि नहीं? बच्चे लोग को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कैसे गोल होगा, काम आएगा ससुराल में रोटी पकाने में, इसलिए ध्यान दीजिए। तो गेहूं जो है वो गेहूं के बाद आपको पता होना चाहिए, गेहूं के बाद गन्ना। अब गन्ना से कुछ ही बनेगा, मीठा चीनी, गन्ना से मीठा चीनी। तो गेहूं और गन्ना से बनेगा मीठा चीनी, रोटी रहेगा, गुड़ रहेगा। अभी मत कहिए कि जो गुड़ वो खाए गुड़, ऐसा थोड़ी मतलब है, जवान आदमी ना खाएगा, जवान आदमी मीठा खाते हैं। तो गेहूं और गन्ना के अलावे मैं बताऊं, इसके बाद कभी कभी मीठा में खाने का मन करेगा ना, तो आलू की भुजिया, चोखा, सब्जी सब ना होगा, तो आलू समझ है ना। गेहूं, गन्ना, आलू, नाम समझ में आ गया। तो ये जो है, ये तीनों प्रकार का जो आप स्थिति देख रहे हैं, तीनों में यानी समस्या पैदा हो सकता है। आखिर समस्या किसके द्वारा पैदा होगा ये भी जानने का इच्छा कर रहा होगा। तो ये जो गेहूं है, इस गेहूं में देखा जाए तो इस गेहूं में जो बीमारी होती है डिजीज रेजिस्टेंस, और डिजीज रेजिस्टेंस जो है वह ब्राह्मी का टॉपिक है, क्लास 12 का। बोर्ड की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं ना, ब्राह्मी का, उनके लिए टॉपिक है। तो गन्ना और आलू और गेहूं है, तो गेहूं में भूरा रोग होता है। गेहूं में कौन रोग? भूरा रोग। रुक जाइए, गेहूं में भूरा रोग होता है। तो गेहूं में भूरा रोग होता है और ये किसके द्वारा होता है ये भी जानना चाहेंगे, मैं बताऊंगा कुछ ही देर में। तो ये किसके द्वारा होना चाहेगा तो कुछ देर में पता चलेगा, ध्यान देना। गन्ना में लाल धारी रोग होता है। लाल धारी ये रोग हो जाएगा ना, लाल धारी तरह से उसका यानी पानी की तरह हो जाती है, मीठा लगबे न करेगा, पी ले जाइए, लगेगा चापाकल का पानी पी रहे कुआं का, मेरे पता नहीं चलेगा। तो गन्ना जो होती है उसमें लाल धारी रोग होती है। और इधर जो आलू है,
इसमें अंगमारी रोग होता है, अंगमारी। अब बताइए, भारतीय किसान का बेटा है तो बताइए, आप बिहार में खास करके हैं तो बताइए कि आलू की खेती ठंडा में होता है ना जी। तो ठंडा में सुने होंगे कि सब लोग सुबह उठते हैं और कहते हैं कि आलू में पाला मार दिया। अरे पाला मार दिया, पाला मार दिया, क्या हुआ, उसका सब सड़ गल गया। तो कैसे, उसकी पत्तियां ना सिकुड़ने लगती है, और अगर पत्ती सिकुड़ जाए तो फिर कैसे जिंदा रहेगा, समझ रहे ना, चाहे धरती पर कोई पत्ती हो। हाँ, तो अंगमारी रोग होता है आलू में। और ये जो तीनों हुआ, ये तीनों का जो फैक्टर है वह फंगी है। कौन सी है, फंगी। इसे कवक कहते हैं, कवक। फंगी द्वारा गेहूं गन्ना आलू में जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम आप जान रहे हो, गेहूं में भूरा रोग, गन्ना में लालधारी रोग और आलू में अंगमारी। समझ आई बातें, इतने में थकी मत, अभी और भी है। और क्या है, इसके बाद इसके अलावे होता है बैक्टीरिया, नाम सुने होंगे, सब सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव। और इसके द्वारा होता है सिट्रस कैंसर, कैंसर बोला, सिट्रस कैंकर, कैंकर या कीट लिख देते, या चावल कीट रोग, चावल कीट रोग, सिट्रस कैंकर या चावल कीट रोग। चावल में यानी समस्या बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा बीमारी सिट्रस कैंकर जैसा हो रहा है, और वो भी किस में हो रहा है, किसमें, चावल कीट रोग। तो सिट्रस कैंकर या चावल कीट रोग कहिए। भात खाइएगा और पकड़ा गया ना, तुम यहाँ से ठीक हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, जीवाणु द्वारा बीमारी होती है। और भी ध्यान देना है, अब क्या चीज खाओगे, चावल खाओगे दिक्कत है, सुधार के रखिए। इसके अलावे वायरस होते हैं, वायरस। आगे इधर देख लीजिए वायरस किसकी में प्रभाव डालेगा। जैसे यहाँ डरा लेते थे, यहाँ देखिए वायरस द्वारा कहाँ होता है। आप सुने होंगे, अब की कोची सुने होंगे, तंबाकू का नाम, भांग, गांजा, खैनी और धतूरा सब तंबाकू के अंतर्गत आता है। तो जितना भी चाय, तंबाकू, सब चाय में, चाय जो है नशा है, लत लग जाए तो छूटता नहीं है। तंबाकू हो गया, सलजम फल है। अब जाके कपड़ा दुकान में खोज लीजिएगा, कहने सलजम मिलता है, फल दुकान में कहाँ मिलता है, रस करते रहते हैं, सलजम। उसके बाद टमाटर, टमाटर से सलाद बनेगा। और इन सब में ये देखिए, ये दोनों में बीमारी जो होगा वो मोजैक होगा। क्या होगा, इनकी पत्तियां में पीले पीले रंग की चींटी बनने लगती है, और इनकी पत्तियां में जो पीले रंग की चींटी बनने लगती है, वह पीले रंग की जो चींटी होती है इनकी पत्तियां में, तो पत्तियों में पीले रंग की चींटी होना, और उसको जब मलोगे ना तो धूल के रूप में उड़ने लगता है, जिससे नशा भी पैदा होती है। तो चाय में या और एक खैनी भांग में जो पत्तियां होती है पीले रंग की चींटी बनने लगती है। ऐसे पीले रंग की चींटी तैयार होना मोजैक कहलाता है। क्या क्या क्या, मोजैक। तो मोजैक रोग कहलाता है। और टमाटर में पर्ण बेलन, एक पत्ता सब सूख करके इसका भी पत्ता येलो होने लगता है, तो पर्ण बेलन होता है। और ये जो समस्या पैदा हो रही है इस तरह का, वह किसके द्वारा पैदा हो रही है समस्या, इस सभी समस्या जो पैदा हो रही है वह समस्या यदि पैदा हो रही है तो किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिए वायरस के द्वारा। वायरस माने विषाणु, तो विषाणु के द्वारा पैदा हो रहा है समस्या। अब बताइए कि विषाणु द्वारा समस्या पैदा हो रही है, तो वायरस से मोजैक रोग तंबाकू और सलजम में हो रहा है, और पर्ण बेलन टमाटर में हो रहा है। अब इस तरह से आप जान रहे हैं कि ये सब कारक है तभी समस्या है। आप याद रखना है, चाहे आपको 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया, 5 नंबर में आया, आप इसे जैसे बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। टॉपिक आपके हाथ में है, हैंडल कैसे करना है तुम पे डिपेंड करता है। तो किस में किस तरह का बीमारी होती है। आप पूछेगा कि रोग प्रतिरोधकता में जब फसली पौधे इन रोगों से बच जाए या फसली पौधे इन रोगों से ना बचे तो रोग प्रतिरोधकता नहीं कहलाएगा, और बीमारी इन सभी बीमारी से बच गया तो रोग प्रतिरोधकता कहलाएगा। फिर अब रोग प्रतिरोधकता के जानना चाहेंगे कि रोग प्रतिरोधकता से बचाव होती है
तो 20 से 30% लाभ होगा यदि रोग प्रतिरोधकता बरकरार है तो। और यदि रोग प्रतिरोधकता से फसल डैमेज कर गया, फसल डैमेज हो गया रोग प्रतिरोधकता से, तो 20 से 30% कभी कभी पूर्ण रूप से हानि होती है। याद रखना 20 से 30% इससे हानि हो सकता है। कब? जब रोग प्रतिरोधकता काम नहीं करेगा फसली पौधों में, तब यानी रोग हो जाए तो इतना नुकसान हो सकता है या कभी कभी पूरा नुकसान हो सकता है। और ये सभी से जानकारी लेना चाहेंगे तो ये सब फंगी, बैक्टीरिया, विषाणु, फंगी अब अनजान नहीं है। अचार भुआता है ना, तो अचार भुआता किसके कारण? फंगी के कारण। समझ में आया? बस इतना याद रखना। फंगी कवक कहता है कि भुआ गलो, भुआ, तो भुआ गलो किसका? कवक है। और ये सब कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कभी कभी ध्यान देता है कि ये सब कारक कहाँ से ज्यादा विकसित होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ध्यान रखना है ये सब प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भूगोल का लाइन है शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। अब उस पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वह टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो फसल तैयार होती है उसमें इन सभी कारकों से समस्या पैदा होता है, समस्या पैदा होता है। और ऐसे समस्या से यानी 20 से 30% हानि होती है। तो एक बार आप देख लीजिए अच्छा से और नोट कीजिए अपने दिमाग में। इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।